मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर की पीक पे था जी तो सडनली एक एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ। जी तो वो एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। कुछ सर्कमस्टांसेस फाइनेंशियली कभी चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती हैं, तो मैंने जॉब्स करी, जिम में मैं जाता था, मैं ट्रेनिंग करता था और ट्रेनिंग कराता भी था लोगों को। धीरे धीरे फिर मैंने सर्टिफिकेशंस किए कई सारे। फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया। तो ये मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग मैंने की 2015 से स्टार्ट किया मैंने। जी तो लोगों की एक मिथ ये बन गई है कि जब हम जाएंगे और जब छोड़ेंगे तो हम और जो पहले जैसे थे जी, बिल्कुल। उससे ज़्यादा आउट ऑफ शेप हो जाएंगे। जिम को अब तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है जिम के लिए, जी बट पहले जो 2010 के बाद से धीरे धीरे अवेयर हुए हैं लोग। बट मैंने ये देखा कि अभी भी लोगों का एक माइंडसेट ये है कि मैं अच्छा डाइट फॉलो कर लूँगी बिल्कुल। या कर लूँगा और मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं, जी हाँ, जो उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी मेहनत और कहीं ना कहीं उनकी जो फिटनेस है उससे हज़ारों लोग आज अपने मोटिवेशन मानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर लखनऊ, मिस्टर यूपी और तमाम तरह के उनको टैग मिला हुआ है, जो है सैफ अयाज। सैफ अयाज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम इनसे जानेंगे कि जो फिटनेस है वो सिर्फ जिम तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, फिटनेस कहीं ना कहीं हमें जीने का वो तरीका सिखा देता है, हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो इसी के बारे में आपसे हम बात करेंगे। अयाज जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कब कदम रखा फिटनेस की दुनिया में? ये मैंने इसको अपनी हॉबी बना ली थी जी जब टीनेजर एज में था। जी मुझे अच्छा लगता था कि मतलब मैं लोगों से इंस्पायर रहता था जी कि जैसे कुछ मॉडल्स होते थे जो टीवी में, जो कोई टेल्कम उसमें जो है उसका टेल्कम पाउडर का ऐड आता था, डेनिम का एक मॉडल था, उसमें मैं बड़ा इंस्पायर रहता था। जी 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 तो मैं भी ये सोचता था कि मैं भी इस तरह की एक फ़िज़ीक बनाऊं जो लोगों को इम्प्रेस करे, लोगों पे इम्प्रेशन डाले। और मुझे शौक़ था, मैं जिम जाना शुरू किया बहुत टाइम से, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। धीरे 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 उस हार्ड वर्क को फिर एक लाइफ में एक सडनली बिल्कुल सर, उस चीज़ पे मैं आएंगे। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई मोमेंट था, मतलब आप जिम करते थे, आपने इसको अपना पैशन बना दिया था, कहने कि अपने कैरियर की आगे इसको लेकर जाएंगे, तो कोई ऐसा मोमेंट आया जिससे आप कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा और अट्रैक्ट हो गए कि हाँ, मुझे अब इसी को करना है? मैम एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस फाइनेंशियली कभी चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती हैं, जी जी है ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मन में ये आता था कि जो भी ये जो स्पोर्ट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो एक मतलब हम अच्छा अमाउंट उसके लिए चाहिए होता था। हर महीने हमारा डाइट है, हमारा सप्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही हमको उसके लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता था। फिर मैंने इसको अपने पैशन को अपने इसको प्रोफेशन बना लिया। जी तो मैंने जॉब्स करी, जिम में मैं जाता था, मैं ट्रेनिंग करता था और ट्रेनिंग कराता भी था लोगों को। धीरे धीरे फिर मैंने सर्टिफिकेशंस किए कई सारे। फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया। तो एक फिटनेस इंडस्ट्री से आके फिर मैं एक बॉडी बिल्डिंग, ये एक फिटनेस इंडस्ट्री अलग है और बॉडी बिल्डिंग सर, इसके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है? मैम फिटनेस से रिलेटेड, एक्चुअली फिटनेस जो है हमारे एक लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। जी अमूमन आदमी क्या करता है ना कि इसको बहुत ही लाइटली लेता है कि जिम को अब तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है जिम के लिए, जी बट पहले जो 2010 के बाद से धीरे धीरे अवेयर हुए हैं लोग। बट मैंने ये देखा कि अभी भी लोगों का एक माइंडसेट ये है कि मैं अच्छा डाइट फॉलो कर लूँगी बिल्कुल। या कर लूँगा और मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फ़िट हूँ, मैं लीन हूँ, मैं थिन हूँ, तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, हम ही एक लड़की, अगर मेरे मन में कि अगर थोड़ा सा भी मैंने मोटापा, चलो जिम जाके हम सही कर ले, तो क्या मैं यही जानना चाहती हूँ कि अपने बॉडी को फिट रखने के लिए या फिगर मेंटेन रखने के लिए जिम जाते हैं, या मतलब जीवन के लिए एक सही दिशा में ले जाने के लिए भी फिटनेस ज़रूरी है?
मैम देखिए, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, हम जो भी करते हैं, हमने एक अपना एक माइंड में गोल सेट किया होता है कि अपने टीनेजर एज से कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। तो हमने कभी इन चीज़ों पे फिटनेस से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक लाइफ स्टाइल में हमारी चेंज होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। हम बहुत चीज़ें जो है, हम हर जगह कहीं अगर मुझे जाना है तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। अच्छी पर्सनालिटी के साथ आप जाते हैं, ग्रूम्ड होते हैं आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लाइफ स्टाइल पर आपकी बहुत फ़र्क पड़ता है। बट आदमी अगर सोचता है कि मैं डाइट कर लूँ और मैं जिम ना जाऊँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैम हर एक को जिम जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारी, आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो इंडियन फूड में जो हमारा जो कल्चर है, उसमें कार्ब्स और फैट के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो जो साइंस, हमारा जो बॉडी बनी है वो हमारी प्रोटीन से ही बनी हुई है, अमीनो एसिड से। तो हमारी लाइफ में वो है ही नहीं। हमारे जो है पूरे दिन में हम प्रोटीन इंटेक कर भी नहीं पाते हैं। हमारा मिनिमम प्रोटीन इंटेक हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो उसका भी हाफ नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ मिस करते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है, हमें कौन सी चीज़ें कैसे खानी चाहिए। हर चीज़ को हमको सोचना है कि हम जो भी कर रहे हैं या जो हम खा रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ स्टाइल पे बहुत फ़र्क डालती है। सर, मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया, या मतलब देखा को कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि आपके साथ कोई घटना है क्या, उसके बारे में हमारे जो दर्शक उसको कुछ भी बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरित होंगी आपके इस चीज़ों से, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है तो मुझे इंस्पायर किया। तो मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी जाने आपकी वो कहानी। मैं बॉडी बिल्डिंग, मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर की पीक पे था जी। तो सडनली एक एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ जी। तो वो एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। क्योंकि एक आदमी जब अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और एक पीक पे पहुंचता है ना, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें सडनली हो जाती हैं जिससे वो फिर से ज़ीरो पे आ जाता है। तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ वैसे ही हुआ है कि मैं बिल्कुल अपने करियर की पीक पे था, सब कुछ सही चल रहा था, और फाइनेंशियली और मेंटली और फिज़िकली मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था। हर चीज़ मेरे उसमें जो मैं सोच रहा था, हर चीज़ मेरे हिसाब से ही हो रही थी। बट सडनली मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मेरा पेल्विस में चोट आई, मेरा जो है एंकल जॉइंट में चोट आई। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो डॉक्टर ने बोला था कि 50-50 चांस हैं कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मैं बेड पे लेटा यही सोचा करता था कि मैं अगर बच गया तो मैं वापस बैकअप, मतलब मैं वापस आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा। चीज़ों को समझने, मतलब मैं दिन रात यही सोचा करता था कि मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये चीज़ें बहुत सिखाती हैं। ये भी होना ज़रूरी था। बिल्कुल सर। क्योंकि मैम होता क्या है ना कि पता चल जाता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं। तो सर, जिम से ये चीज़ें आपको ज़्यादा फायदा मिला, ये दवा, मतलब क्या आप उस टाइम आपको क्या लगा कि किस तरह से मुझे ये जो अगर ठीक होना है तो मुझे जिम में अपना छोड़ दे, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको छोड़ देना चाहिए जिम ट्रेनिंग? नहीं, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अब तुम अपनी फील्ड चेंज कर लो। तो मैं एक इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा था कि मैं उससे वापस नहीं आ सकता था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं जो हूँ बैकअप कर जाऊँ इस चीज़ से, कि मैं अब इस इंडस्ट्री से, क्योंकि मैंने पूरा अपना जो लाइफ थी इसी में दे रखी थी। मैंने 20 साल इसमें दे दिए। तो कितने साल बोले? 20 साल? 20 years। बहुत लंबा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जी जी। तो मैंने जो है इसमें पूरे अपने 20 साल दे चुका हूँ, और मैं वहाँ से फिर मैं वापस नहीं आ सकता था। तो मेरी विल पावर है मैम, वो शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। तो मुझसे डॉक्टर ने बोला कि तुम अब अपना फील्ड चेंज कर दो, कुछ और कर लो। तो मुझे ये याद है कि जब मुझे डॉक्टर ने स्टिचेस के लिए बोला कि आज तुम्हारे स्टिचेस कट होने हैं, तो मैं
उस पे था, वॉकर पे था। तो मेरा छोटा भाई है, तो मैंने उससे बोला कि सीधे उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन था वो, ओके। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2019 आई थिंक, मैं करेक्ट हूँ सर? 2020 मार्च का ही टाइम 20, था, 20, हाँ, जी। 20 का मार्च का टाइम जी। था 2020। तो मैंने अपने छोटे भाई से बोला कि एक मेरा फ्रेंड का जिम था, तो वो ओपन होता था, जी। मतलब वो लोग उस टाइम पे अलाउ नहीं था जिम विम खोलना, जी, जी। तो उसका पर्सनल जिम था, वो ओपन उसने कर रखा था। तो मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने उसको अपने भाई से बोला कि सीधे पहले जिम चलो। जी। मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट पहले मैं जिम गया। इस मेरे अंदर वो पैशन था, और वो आज भी है, क्योंकि जो एक टीनेजर एज में जो लड़के सोचते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए, जी। तो वो उनसे कहीं ज़्यादा आज भी मेरे अंदर वो चीज़ है। तो मैं मेरी जो विल पावर थी, मैंने कहा नहीं, मुझे वापस अपनी उसी प्लेटफॉर्म पे जाना है। फिर जब मैंने वापसी की तो मुझे 2 साल लग गए उस चीज़ को पहुँचते पहुँचते, लेकिन मैंने फिर उसके बाद मैंने 2-3 शोज़ और किए, और मैं उसमें मेरा सिल्वर आया, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। तो मैंने कम से कम उसके बाद, एक्सीडेंट के बाद मैंने रिकवरी की, फिर उसके बाद मैंने 2-3 शोज़ फिर मैंने जीते। तो सर कहीं ना कहीं जो पिछली लाइफ थी वो ज़्यादा इससे बेटर हुई, इससे जो बेटर back हुई, की आपने। उससे बेटर हुई, विजन क्लियर हुआ, जी। लोगों की सच्चाई सामने आई कि मैं जिस धोखे में था कि ये मेरे अपने हैं, या मतलब बहुत कुछ आपका, बहुत कहें कुछ। कि जो नई एक आपको लाइफ मिल गई। जी, जी। मुझे मतलब एक लाइफ मिली, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आए तो मुझे लगा कि मैं गिव अप कर जाऊं, लेकिन आपने हार नहीं माना। मैंने हार नहीं मानी। जी। मेरे अंदर वो चीज़ें थी कि जो मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग था कि मैंने हार कभी अपनी लाइफ से कभी हार नहीं मानी। मैं ये जानता हूँ कि हारता तभी आदमी है जब वो अपने माइंड से हार जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जब खुद से हार जब जाए खुद कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं है जो आप फेस नहीं कर सकते। अगर आप अपने माइंड से हार गए तो आप हमेशा हार जाएंगे, किसी भी फील्ड में हो, कोई अनदर फील्ड हो, आप किसी बिजनेस में हो, व्हाटएवर, किसी जॉब में हो, व्हाटएवर, कोई भी आपके पास कोई भी फील्ड हो। सर आपका ये जो बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने फिर से अपने बैक की अपनी लाइफ का, वो सबसे बड़ा एक एग्जांपल है, सेट होता है इसमें। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो युवा हो या जैसे जाते हैं जिम करने के लिए, और जिम जाते हैं, लोग कहते हैं फिटनेस के लिए जिम जाएं तो हमारे शरीर फिट रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन जाते हैं वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं या फिर मतलब उनकी जान चली जाती है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कारण है? मैं ये समझता हूँ कि जो भी यूथ जिम जा रहे हैं, अगर आप गलत एक्सरसाइज करेंगे जी। तो आपको उसका जो है प्रॉब्लम होगी। वही सर मैं क्योंकि हाँ। एक ट्रेनर आपको बताता है आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए। तो वो आपका तो कोच, आपका ट्रेनर ही बता पाएगा, क्योंकि हर चीज़ अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास एक टीचर होता है ना जी। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम जिम जाके और हम गूगल से और हम यूट्यूब से जाके हम वर्कआउट कर लें, तो ये जो सोच है ना, ये बहुत गलत है। इससे आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी आप सीख नहीं सकते, क्योंकि आप किसी गुरु के बिना कभी आप कुछ बन ही नहीं पाएंगे जी। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते आप बिना गुरु के। तो हर एक को गुरु की ज़रूरत है। सर आपको क्या लग रहा है आजकल के जो यूथ है वो जिम की तरफ ज़्यादा मतलब जा रहे हैं या योगा की तरफ जा रहे हैं? मैम, जो यूथ हैं हमारे वो ज़्यादातर आजकल जिम की ही तरफ जा रहे हैं। योगा को उतना प्रमोट नहीं करते जितना जिम को लोग प्रमोट कर रहे हैं इस टाइम पे। जी सर, आपके बारे में बात करना चाहेंगे। जिस तरह मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, उसमें देखी कि आप यूपी मिस्टर लखनऊ, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं, किस तरह से आपको वो जर्नी रही, क्या रही? मैम, मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग मैंने की 2015 से स्टार्ट किया मैंने जी। तो 2015 से फिर मैंने जर्नी स्टार्ट करी। तो फिर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ वो 2020 में हुआ, लेकिन 5 साल में जो मैंने अचीव किया, जो मेरे अचीवमेंट्स हैं, वो मिस्टर लखनऊ था, मिस्टर रीजन था, मिस्टर मुसलमान था, मिस्टर यूपी था,
मिस्टर नॉर्थ इंडिया था। तो ये सारे टाइटल्स मैंने उन 5 सालों में बहुत सारे टाइटल्स मैंने विन किए। सर किसी बड़े लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या अभी आप कहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, कुछ इसके बारे में? मैं अभी एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ वो MMA जो मैट्रिक्स है जिम आशियाना में, जी। लोकेशन उसकी आशियाना है, और उसका मैनेजमेंट मैं अभी देख रहा हूँ। जी। उसको मैनेज मैं ही करता हूँ आशियाना। तो सर मतलब जिम आपके लिए एक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, ना कि फैशन होना चाहिए आपके अनुसार? ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका हिस्सा होना चाहिए। तो लोगों की एक मिथ ये बन गई है कि जिम हम जाएंगे और जब छोड़ेंगे तो हम और जो पहले जैसे थे जी, बिल्कुल। उससे ज़्यादा आउट ऑफ शेप हो जाएंगे। क्योंकि सर हमारे भी दिमाग में यही आता है कि अगर हम जिम किए छोड़ दिए तो फिर हमारी बॉडी खराब हो मैम जाएगी। देखिए, जब हम जिम करते हैं हम रूटीन में होते हैं, हम टाइमली सो रहे होते हैं, हम टाइमली खा रहे होते हैं, हम टाइमली जितना हमको पानी पीना होता है हम उतना टाइमली पी रहे होते हैं, ठीक है, हम जिम जा रहे होते हैं, हम अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं। जब हमारा वो ब्रेक होता है, वो रूटीन हमारा टूटता है, तब हमको मील का भी नहीं पता होता है, हमें सोने का भी नहीं पता होता, हमें क्या करना है हमको ये भी नहीं पता होता। तो हमारा जो जिम का जो हमारा जिम जाने में और ना जाने में फ़र्क यही है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है और हम अपने न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, प्रोटीन डाइट इंटेक करते हैं। क्योंकि हमारे जो इंडियन डाइट में प्रोटीन डाइट बहुत ही रेयर है, क्योंकि प्रोटीन डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारी आईज, हमारी हर चीज़ जो है प्रोटीन से ही बनी हुई है। और हम घर में क्या खाते हैं, हम राइस खा रहे हैं तो हम जो है मतलब हमारा डाइट ही गड़बड़ रहता है जी। प्रोटीन डाइट हमारी उसमें नहीं है। सर ये मैं जानना चाहूँगी कि जिम के कहते हैं कि मतलब जिम जाने से कहीं ना कहीं हमारी हर चीज़ पे मेंटली, आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी, बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उसे कितने % तक हम उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है? और आजकल कितने % युवा, चाहे जो यूथ हैं, चाहे आप बोल सकते हैं कि बड़े लेवल के जो लोग हैं, वो कितने % तक जिम में जा रहे हैं, मतलब कितने % तक जा रहे हैं और कितने लोग इसे प्रेफर करते हैं जिम के लिए? मैंने बताया ना कि पहले जो जिम थे उसमें जो है बहुत रेयर होते थे जिम्स जी। लखनऊ में जी। बट अब मुझे लगता है कि सारे ब्रांड्स लखनऊ में अवेलेबल हैं। आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है एनी टाइम, वो भी अवेलेबल है। सर लखनऊ में सबसे बेस्ट जिम कौन सा है जिससे मतलब युवा जा सके, वहाँ पे अच्छे उनको गाइडलाइन मिल सके? मैम बहुत सारे जिम हैं, जैसे जहाँ पे मैं हूँ MM मैट्रिक्स में हूँ, वो जो जिम है वो टाइगर श्रॉफ की फ्रेंचाइजी हमने ले रखी है। जी। तो वो नेशनल लेवल पे वो अच्छा खासा उन्होंने नाम बनाया हुआ है। MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स जिसको बोलते हैं, जो अपने उन्होंने मूवीज़ में जो दिखाया, अपनी फाइट्स में दिखाया, तो वो MMA ही उन्होंने वो फाइट्स की हैं। और बाकी जो इंटरनेशनल ब्रांड है जैसे एनी टाइम है हमारे लखनऊ में, वो काफ़ी सारे इंदिरा नगर में है, हजरतगंज में हमारे भाई हैं सैफ सिद्दीकी, उनका भी जिम है। और एक और ब्रांच उनकी ओपन हो रही है लुलु मॉल के पास। और इंदिरा नगर को छोड़ के आपके बहुत गोमती नगर में भी एनी टाइम है। बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल चेन्स हैं हमारे लखनऊ में। अब तो इतनी अवेयरनेस मैम बढ़ गई है, क्योंकि मतलब कहीं भी जाता हूँ मुझे कम से कम 10 to 15 जिम्स दिखते ही दिखते। तो सर क्या मानना चाहे कि इसको कोई बिजनेस के तौर पे अब देखा जा रहा है क्या, फिटनेस को लेके? मतलब जिस तरह से जिम खोला जा रहा है, इसको बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से उसमें फ़ी लगते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि मैं खुद गई थी एनी टाइम फिटनेस, उनका जो फीस है बहुत ही हाई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिज़नेस के तौर पर ले जा रहे हैं, मतलब फिटनेस से ज़्यादा वो बिज़नेस देख रहे हैं इसमें। मैम देखिए, बिजनेस तो है, बट आप एक बात ये सोचिए ना कि आप जब आप ब्रांड में एक जाते हैं तो एक फील, मतलब आप एक फील करते हैं कि मैं ब्रांड में हूँ, तो वो वर्थ है जो आप वो पे कर रहे हैं, जो आपसे वो ले रहे हैं, वो वर्थ है। आप फैसिलिटी वो दे रहे हैं, इतने बेस्ट वर्ल्ड के इक्विपमेंट हैं, हाइजीनिक पर्पस से सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है।
आप वहाँ जिम के अंदर जाते हैं, उनका इतना अच्छा एम्बियंस है, आपको क्लीन जेंट्री मिलती है। तो आप एक ब्रांड में जब जाते हैं तो फील लाइक अ वाओ होता नहीं है कि जी, मतलब जी, जी। मैं गया उसके अंदर और मुझे यार बहुत ही अच्छा फील आया। क्योंकि एक किसी आप एक ब्रांड में जाने के बाद तो आपको, अगर आपको लगे कि यार ये तो लोकल वाइज टाइप में है सारी चीज़ें, ना जेंट्री अच्छी है ना इनकी फैसिलिटी अच्छी है, तो आप वहाँ पे पैसे नहीं देंगे। जी। लेकिन अगर वो आपसे अगर पैसे उतने ले चार्ज कर रहे हैं तो वो आपको फील भी करा रहे हैं ब्रांड वाला। सर इसमें जैसे जिम करते हैं तो पाउडर मतलब मुझे तो नहीं पता है कौन सी पाउडर यूज़ करते पीने के लिए जो मतलब Supplement। जी जी, तो उसके बारे में क्या उससे कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट होता है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सबसे बेटर होता है सर? देखिए सबसे बेटर तो वे प्रोटीन ही यूज़ कर रहे जाते हैं सबसे ज़्यादा, बट इसमें बहुत सारी फेक इंडस्ट्री है। तो ये हमें, अगर हम नॉलेज हैं या हमारे कोई कोच हैं या हमारे कोई ट्रेनर हैं, तो हम उनसे हम पूछें उनसे कि ऑथेंटिक हमें चीज़ें चाहिए। जी। आजकल फेक हर जगह फेक आपको दिखेगा, कोई भी इंडस्ट्री हो कुछ ना कुछ फेक होता ही होता है। तो ये भी एक तरह से जो फेक प्रोटीन्स हैं, तो इनसे बचें और कोशिश करें कि अच्छी साइट से लें जो जेन्युइन हो, जो साइट जेन्युइन है, जो एक्चुअल दे रहे हैं वे प्रोटीन, उसमें प्रोटीन कंटेंट आपको पता है कि हाँ उसमें अगर 25 ग्राम है तो वो 25 ग्राम है। तो वो सारी चीज़ें आपको तो खुद सर्च करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए जी। कि आप जहाँ से बाय कर रहे हैं, जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं, कि वो डीलर ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके बारे में आप जानें। तो वो तो आप खुद से ही सर्च कर सकते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को ये जिम के बारे में, उनके कहीं ना कहीं अलग अलग मेंटेलिटी होती है, आपने जिस तरह से एक अच्छे शब्द और सरल शब्दों में बताया वो बहुत ही सराहनीय है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सैफ अयाज जी, उन्होंने जिम के बारे में जो भी अलग अलग चीज़ें युवा आजकल सोच रहे हैं उन्होंने पूरी तरह से इसे खारिज किया। उन्होंने कहा कि जिम जो है वो सिर्फ फिटनेस तक नहीं, हमारी दिनचर्या होना चाहिए, हमें जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए। उन्होंने गाइडलाइन भी बताया, उन्होंने कहा कि कब जिम होना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, और आप सोच समझ के इसकी देख कर जिम करें। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम पॉडकास्ट।